हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज हम केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हैं बेसिकली ये 5 तरीके के होते हैं: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ये 5 तरीके के टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन जो है इसको फर्दर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है: थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड फोटोकेमिकल, ठीक है। अब इन रिएक्शंस को हम एक एक को डिटेल में करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन का जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब इस वर्ड से ही पता चल रहा है, मतलब कंबाइन करना। एक या दो चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो यहाँ भी हम क्योंकि केमिकल्स के साथ डील कर रहे हैं तो नेचुरल है केमिकल्स को ही हम कंबाइन करेंगे। तो जब एक या दो सब्सटेंसेस को हम कंबाइन करते हैं और कोई नया सब्सटेंस बनता है दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे सपोज़ अगर हम दो केमिकल्स ले ले ए एंड बी और वो कंबाइन होकर क्या बनाता है, सी सब्सटेंस बनाता है। दैट मीन्स ये जो है ये रिएक्टेंट्स हैं और ये जो है वो प्रोडक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि कॉम्बिनेशन में हमेशा एक ही प्रोडक्ट आए हमारा, हो सकता है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि हमने क्या कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स को यूटिलाइज़ किया है। अब जैसे इसका सबसे फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम एक मैग्नीशियम रिबन लें, उस मैग्नीशियम रिबन को बर्नर के ऊपर रख के टोंग्स से पकड़ लें ताकि हमें गर्म ना लगे। तो अगर हम उसको बर्नर पे रख के जलाते हैं तो जैसे ही मैग्नीशियम रिबन बर्न होती है एयर में, ठीक है, तो एक किस में कन्वर्ट होती है, एक तो ये वाइट कलर का पाउडर बनता है जिसे कि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो वाइट कलर का पाउडर जैसा सब्सटेंस जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है और साथ साथ में जब ये बर्न होती है तो एक मतलब लाइट के साथ बर्न होती है, एक फ्लैश के साथ बर्न होती है और हीट भी जनरेट होती है। तो बेसिकली दैट मीन्स जो दो केमिकल्स हमने इसमें कंबाइन किए, कौन से दो केमिकल्स कंबाइन किए, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम कैसे जलेगा, अनटिल एंड अनलेस ऑक्सीजन नहीं होगी। तो मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं दैट मीन्स एयर में जो ऑक्सीजन है वो इसका सेकेंड पोर्शन है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि एक नीचे एक पेट्री डिश में वाइट पाउडर के फॉर्म में हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। और जब ये बर्न होती है, मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होगी तो इसमें हीट भी जनरेट होती है और एक डैज़लिंग लाइट भी जनरेट होती है। अब क्योंकि इसमें हीट जनरेट हो रही है तो इसीलिए ये जो है एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि जहाँ पर भी हीट इवॉल्व होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, दैट मीन्स वो रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। और साथ साथ में इसमें लाइट भी निकल रही है। तो एक तो ये एग्जाम्पल हुआ। फिर सेकेंड, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ही गैसियस फॉर्म में, जी लिखा हुआ है इसका मतलब ये गैस फॉर्म में है। तो जब हाइड्रोजन जो कि हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, इसको जब ऑक्सीजन का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है वो अनटिल एंड अनलेस उसमें ऑक्सीजन या एयर नहीं होगी वो चीज़ नहीं जलती है। तो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें एयर चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब हाइड्रोजन जो है वो ऑलरेडी बहुत ही इनफ्लेमेबल गैस है, इसको जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि दोनों ही गैसियस फॉर्म में हैं, ये जब कंबाइन होती हैं दैट मीन्स जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो क्या बनता है, वाटर, दैट इज़ H2O बनता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। अब आप देखिए कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि गैसियस फॉर्म में, अब जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से एकदम अलग है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऐसा होता है कि जो दो चीज़ों को आपने कंबाइन किया है उसकी प्रॉपर्टीज़ और जो बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ एकदम डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसियस फॉर्म में, लेकिन जब ये कंबाइन होते हैं तो वाटर बनता है दैट इज़, और वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड में होता है। अब कई बार इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑलरेडी इतनी इनफ्लेमेबल है, उसको सपोर्ट करता है ऑक्सीजन गैस बर्न होने के लिए। तो जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो जो वाटर बन रहा है उसको क्यों फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए
यूज़ किया जाता है, जबकि इससे जो पानी बनेगा उससे हम आग बुझाते हैं, जबकि ये दोनों चीज़ें ही क्या हैं, एक इनफ्लेमेबल है, दूसरा सपोर्टर ऑफ बर्निंग है। तो दोनों के दोनों चीज़ें बर्निंग में काम आती हैं, लेकिन जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ बनती है वो वाटर बनता है और वो बर्निंग को प्रिवेंट करने में काम आता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टी एकदम इससे अलग है। तो नेचुरली इसकी प्रॉपर्टी अगर अलग है तो ये वाटर जो है वो फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए काम आता है, जबकि इसकी प्रॉपर्टी गैसियस फॉर्म में। तो इस तरीके से जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी नहीं है इनमें से किसी के जैसी हो सकता है एकदम प्रॉपर्टी अलग हो। ठीक है, फिर है थर्ड, दैट इज़ कार्बन, जिसे हम कोल कहते हैं। जब हम कोल को बर्न करते हैं तो इससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जबकि कार्बन आप देखिए सॉलिड फॉर्म में है और एयर है, और ये बनता है जो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस फॉर्म में। उसी तरीके से फोर्थ एग्जांपल देखिए CaO, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। जब उसमें वाटर मिलाया जाता है, आप एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड ले लें, कैल्शियम ऑक्साइड यूजुअली सॉलिड फॉर्म में होता है। इसमें अगर हम पानी डालते हैं तो जैसे ही हम पानी डालते हैं कंबाइन होकर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में ही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि स्लेग, जिसे कि हम स्लेग लाइम कहते हैं, जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जैसे ही हमने कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डाला तो जो बनेगा दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। जैसे ही वो बनता है उसमें से क्या होता है, एक तो हीट, मतलब वो जो बीकर जिसमें हमने इसको बनाया होता है, अगर हम उसको छू के देखेंगे तो वो गर्म महसूस होता है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, इसमें से हीट इवॉल्व हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। इसी हीट इवॉल्व हो रही है, इसीलिए वो बीकर जो होता है जब हम उसको छुएंगे तो वो हमें गर्म लगता है। तो यूजुअली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस अगर हम देखें तो वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक या दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होकर एक तीसरा ही न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। और इसमें साथ साथ में ऐसा होता है कि मोस्टली ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हीट जनरेट हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है। इसीलिए जब हम जिसमें भी ये रिएक्शन हमने जिसमें भी एक्टिविटी परफॉर्म की है उसको छू के देखेंगे तो हमें महसूस होगा कि वो चीज़ हमें गर्म महसूस हो रही है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन है, दैट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब होता है चीज़ों को डिवाइड करना। तो दैट इज़ व्हेन अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। कोई भी एक कंपाउंड को जब हम एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बेसिकली ये तीन तरीके का होता है, थर्मल रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन मतलब अब ये जो डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन कैसे कैसे हो सकता है, हीट प्रोवाइड करके डिकम्पोजिशन अगर होता है, एक सब्सटेंस अगर एक से ज़्यादा टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है हीट प्रोवाइड करने से, तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। और अगर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एक कंपाउंड जो होता है छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। एंड थर्ड इज़ फोटोकेमिकल, मतलब सनलाइट की वजह से जब कोई भी एक सब्सटेंस जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो दैट मीन्स ये तीन तरीके का डिकम्पोजिशन क्यों है, क्योंकि एक जो है वो हीट की वजह से डिकम्पोज हुआ, एक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोज हुआ और एक सनलाइट की वजह से डिकम्पोज हुआ। अब ये तीनों जो रिएक्शंस हैं, ये तीनों के तीनों रिएक्शंस जो हैं एक एग्जाम्पल एक एक्टिविटी के थ्रू कर लेंगे। दैट इज़ जैसे कि फॉर दैट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब प्रोवाइडिंग द हीट। जब भी हम एक टेस्ट ट्यूब लें उसमें फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स ले लेंगे। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स बेसिकली पेल ग्रीन कलर के होते हैं। अगर हम इसको बर्न करते हैं, इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो हीट प्रोवाइड करने से ये जो फेरस सल्फेट होता है वो तीन कंपाउंड्स में, तीन कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक है फेरिक ऑक्साइड,
सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, दो गैसेस के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और एक जो हुआ वो सॉलिड के फॉर्म में हुआ। तो जैसे ही हमने फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल्स है जो कि पेल ग्रीन कलर के हैं उसको बर्न किया, तो बर्न करने के बाद क्या हुआ, ये डिकम्पोज हो गया, टुकड़ों में डिवाइड हो गया। क्या पोर्शंस में डिवाइड हुआ, फेरिक ऑक्साइड के पोर्शन में। फेरिक ऑक्साइड जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है वो एक रेसिड्यू के फॉर्म में यहाँ पर नीचे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा दो और चीज़ें बनती हैं, दैट इज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस एंड SO3, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनती है जो कि एक पंजेंट स्मेल के साथ ऊपर से निकल जाती है। तो बेसिकली आप इसमें देखिए कि जैसे हमने इसको जब हीट प्रोवाइड की तो हीट प्रोवाइड करने की वजह से ये डिकम्पोज हुआ है सॉरी। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, थर्मल रिएक्शन कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, क्योंकि थर्मल मतलब हीट, डिकम्पोजिशन एक से ज़्यादा टुकड़ों में डिवाइड होना। तो जब हीट की वजह से इसको डिवाइड करके ये आगे 3 पोर्शंस में डिवाइड हो गया तो इसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इसमें क्या है, आप देखो कि इसको डिकम्पोज करने के लिए हमें हीट की ज़रूरत थी, तो ये क्या है, एक तरीके का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बेसिकली जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, किसी भी तरीके के रिएक्शन को ले लेंगे, क्योंकि इसको डिकम्पोज होने के लिए हीट एब्जॉर्ब होती है, इवॉल्व नहीं होती है, एब्जॉर्ब होती है। जब भी हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो होता है बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जितनी भी हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, क्योंकि इसको डिकम्पोज होने के लिए हीट, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट तीनों चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब होगी। अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम दे, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें कि डिकम्पोज होने के लिए, जब भी किसी चीज़ को डिकम्पोज होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब जैसे कि अगर हम वाटर लें, एक मग ले लें, प्लास्टिक मग ले लें, उसमें बॉटम की तरफ से 2 होल्स करके उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं। फिर इस मग में पानी लेंगे, पानी में थोड़ा सा H2SO4 डालेंगे कि ड्रॉप्स डालेंगे, तो दैट मीन्स अब ये जो वाटर इस मग के अंदर है वो एसिडिफाइड वाटर हो गया। फिर ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं इसको कनेक्ट करेंगे हम बैटरी से, एक इलेक्ट्रोड जो है दैट इज़ कैथोड और एक इलेक्ट्रोड जो है दैट इज़ एनोड। एनोड मीन्स प्लस एंड कैथोड मीन्स माइनस। अब क्या होगा, ये जो है इसके ऊपर क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर 2 मेजरिंग सिलेंडर्स जो कि पानी से भरे हुए हैं उनको हम ऐसे इन्वर्ट करके इसमें अटैच कर देते हैं। तो ये एपरेटस पूरा रेडी हो गया। अब जब हम जैसे ही बैटरी का स्विच ऑन करेंगे इसमें करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करने के बाद इस सब्सटेंस, करंट फ्लो करने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद हम इसको अनडिस्टर्ब रखते हैं तो हम देखेंगे कि कुछ बबल्स जो होते हैं वो बबल्स इस मेजरिंग सिलेंडर में ऊपर डिपॉजिट होते हुए नज़र आते हैं। एक जो मेजरिंग सिलेंडर है उसमें कम बबल्स होते हैं और दूसरे में ज़्यादा बबल्स होते हैं। तो दैट मीन्स क्या हुआ, जो वाटर था वो वाटर डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ देखिए 2 ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन सिंगल है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि डबल बबल्स दिखते हैं जबकि इसमें बबल्स कम दिखते हैं। तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी ऑन की वैसे ही ये जो वाटर है डिकम्पोज होकर 2 पोर्शंस में डिवाइड हो गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोड्स ये हाइड्रोजन वाले बबल्स यहाँ फॉर्म हो गए और ऑक्सीजन वाले बबल्स इधर फॉर्म हो गए। अब अगर हम इन मेजरिंग सिलेंडर्स को निकालें और बाद में इस गैस के पास एक मैच स्टिक लेके जाएं तो हम देखेंगे कि जैसे ही हम माचिस इसके पास जलाते हैं वैसे ही यहाँ जो है वो एक पॉप साउंड के साथ मैच स्टिक जो होती है जलती है, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर जिसमें ऑक्सीजन था उसके पास अगर मैच स्टिक जलती है तो वो एक ब्राइट लाइट के साथ जलती है। तो पता चलता है कि ये जो ब्राइट लाइट के साथ जो
मैच स्टिक जल रही है वो ऑक्सीजन की वजह से, और एकदम जो पॉप साउंड के साथ एक फ्लैश के साथ जो मैच स्टिक जलती है वो हाइड्रोजन गैस की वजह से होती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ऑलरेडी बहुत ही फ्लेमेबल गैस होती है, जबकि ऑक्सीजन जो होती है उसको सपोर्ट करती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से, बैटरी मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से जो वाटर था वो डिकम्पोज होकर दो पोर्शंस में डिवाइड हो गया, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। देन थर्ड इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। यहाँ जो डिकम्पोजिशन होता है वो होता है सनलाइट की वजह से। सनलाइट की वजह से एक सब्सटेंस जो होता है वो एक से ज़्यादा पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट के अगर हम पाउडरी फॉर्म में होता है, उसको अगर हम एक पेट्री डिश में रखें तो, और वो पेट्री डिश अगर हम सनलाइट के नीचे रखेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो जो सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर का था अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो सिल्वर है वो बेसिकली मेटल जो होगा वो ग्रेइश वाइट कलर में हो जाएगा और क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। तो इस तरीके से सनलाइट की वजह से जो सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड है, उसमें से सिल्वर मेटल को अलग हो गया और वो ग्रेइश वाइट कलर का हो गया और क्लोरीन गैस भी अलग हो गई। तो इस तरीके से सनलाइट की वजह से सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होकर एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया। कोई भी ले लें आप, सिल्वर ब्रोमाइड ले लें, सिल्वर क्लोराइड ले लें, ये जितने भी हैलाइड्स कहलाते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे क्या कहलाते हैं, हैलाइड्स कहलाते हैं। इसीलिए जो ये हैलाइड्स होते हैं ये फोटो सेंसिटिव होते हैं। दैट मीन्स जैसे ही हम इसको सनलाइट के कांटेक्ट में लाते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा इनको जो स्टोर करने का तरीका होता है वो डार्क कलर के ग्लासेस में या किसी में स्टोर किया जाता है ताकि ये डिकम्पोज ना हो। तो दैट इज़, अब इन तीनों ही इक्वेशंस में आप देखें कि डिकम्पोजिशन हो रहा है, एक पोर्शन एक से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब हीट की वजह से अगर हो रहा है तो दैट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन, और अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कंपोनेंट्स डिवाइड हो रहे हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे, और अगर सनलाइट की वजह से डिवाइड हो रहे हैं तो उसको हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहेंगे। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि 3 तरीके की होती है। तीनों ही रिएक्शंस में जो है वो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसीलिए ये जो डिकम्पोजिशन यूजुअली जो रिएक्शन होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, जो नेक्स्ट हम करेंगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।